पिक्चर चालू करो बे। सुधांशु त्रिवेदी जी, हम वैसे तो आपकी खुशी में कोई खलल नहीं डालना चाहते, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर मामला बिगड़ जाता है। क्योंकि अगर हम पेपर पर लिख कर देखें तब तो आपका प्लान 2024 पूरी तरह से कारगर साबित होता हुआ दिख रहा है, जमीन पर भी उसी तरह से उतर पाएगा? That's a very intelligent question. देखिए, हकीकत ये है कि मोदी जी के समय में और जिस प्रकार की रणनीति व्यवस्थित ढंग से बनाते हैं, और अमित शाह जी ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए बनाई, और नड्डा जी कार्य कर रहे हैं, नड्डा जी कार्य कर रहे हैं। क्या चल क्या रहा है ये? हम कागज पे काम ही नहीं करते, तो जमीन पे काम करते हैं। कारण क्या है कि धरातल पे काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, शासन सत्ता से जो लाभ गरीब, वंचित और जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए उसे पहुंचाते हैं, और उसके द्वारा अपना विश्वास बनाते हैं। हमारी स्पष्ट स्ट्रेटजी है, हम आपको बताना चाहते हैं। चल झूठा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से सोचना पड़ेगा? मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस अपने दम पर क्या बेहतर करती अगर इंडिया गठबंधन की ये मजबूरियां और ये कलेश जो अब सामने आ रहा है वो आता ही नहीं, अगर वो अपने दम पर जैसा पिछली बार लड़ी थी भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी के बाद आगे बढ़ती। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। लगता है कि आपके पहले प्रश्न का दो हिस्से, एक बयानबाजी से रिलेटेड है और एक अकेले कांग्रेस लड़ती कि नहीं लड़ती। तो उसमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है अंजना जी कि इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस चुनाव में जा रही है। इसमें कहीं पर कोई सेकंड थॉट या कोई किसी तरह का ना पहले था ना अब है। दूसरी बात आती है बयानबाजी की। स्वाभाविक है कि बयानबाजी किसी भी रूप में किसी भी को भी इस तरह की नहीं करनी चाहिए जिससे बीजेपी उसको अपना मोहरा बनाकर उस पेज पर जाकर खेले। बात तो सही है। अब मैं आता हूं कि बयानबाजी और तमाम चीजों को हटकर कि किस तरह से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी रहती है। इनकी स्ट्रेटेजी रहती है कि चुनाव के टाइम में केवल हवाई बातें करो, चुनाव को हिंदू मुसलमान पर पोलराइज करके चुनाव लड़ो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? चुनाव के समय पर कन्हैया लाल की बात करो और उसके बाद एक एक महीने तक मंत्रिमंडल मत बनाओ। आज 5000 लोगों को, कर्मचारियों को राजस्थान सरकार ने निकाल दिया। तमाम योजनाएं जो मोदी जी कहकर आए थे कि चलती रहेंगी वो बंद हो जाएंगी। लेकिन आप देखिए कि फिर वापस चुनाव आएगा, फिर वापस वही मुद्दे उसी तरह के आएंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हिंदू खतरे में हो गया और वो खतरे में हो गया। इनकी स्ट्रैटेजी कोई नहीं है, इससे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट कोई नहीं हो सकती। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अगर 2014 के भाषण मोदी जी और तमाम उनके प्रवक्ता स्वयं सुन लें, कौन कौन से वायदे कर आप आए थे, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख और काला धन, और सबको जेल में डाल देंगे, टैक्स पेयर्स को पैसा मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, जितने वायदे किए थे समझ लीजिए कि उनमें से एक भी पूरा नहीं किया करेंगे लोग। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बताई। 2022 का सपना 2017 में दिखाया था कि 2022 में किसानों की आय डबल होगी, सबके घर के ऊपर छत हो जाएगी, और पता नहीं कौन कौन से। अब 2047 के वायदे कर दिए हैं, और करेंगे क्या कि चुनाव के समय पर तमाम कांग्रेस के लीडर्स को कोसने का काम करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो जाएगा। अंकिता भंडारी के ऊपर किसी तरह के बयान आ जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल और केवल इनका जो स्ट्रैटेजी है, इनका जो फ्लैंक है, वो दूसरों को बदनाम करो, दूसरे के धर्म को बदनाम करो, दूसरे की जाति को बदनाम करो, दूसरी पार्टियों को बदनाम करो, दूसरे प्रधानमंत्रियों को बदनाम करो। केवल इनका एक ये स्ट्रैटेजी है, और उसमें पूरी तरह से ये लोग अपने पूरे तंत्र के साथ जिस तरह से भिड़ते हैं वो पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं। लाडली बहना योजना के इस बार के महीने के पैसे गए हैं कि नहीं, सुधांशु भाई बता दें मुझे। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। उसके ऊपर बड़ा वो था, 18.5 साल तक आप सरकार में रहेंगे, फिर राम मंदिर का पीछे पोस्टर लगाकर उस पर वोट पाएंगे। हम तो फिर कहेंगे कि कन्हैया के हत्यारों को भी, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको सजा मिलनी चाहिए, और लाल डायरी में क्या क्या लिखा था आज तक के माध्यम से देश को पता चलना चाहिए। क्योंकि चुनाव इन्हीं मुद्दों पर इन्होंने लड़ा, और अंडरग्राउंड अपना जो काम करते हैं ये, वो पूरा देश जानता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वाह मोदी जी, वाह वाह।